हैं नैरोबी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 दिनों के अफ्रीकी महाद्वीप के दौरे पे अंतिम पड़ाव में इस समय हैं और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट हाउस पहुंच चुके हैं और हमारे संवाददाता स्नेहाशीष सूर इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। स्नेहाशीष, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, ये अब अंतिम देश है प्रधानमंत्री की अफ्रीकी महाद्वीप का जो दौरा था उसमें केन्या से भारत के संबंध बहुत पुराने हैं। दोनों ने एक तरह से संघर्ष का जो एक साझा दौर भी एक साझा संघर्ष रहा है, क्योंकि दोनों ही देश ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। क्या आपको लगता है ये पूरा जो दौरा है प्रधानमंत्री का, खासकर अगर इस देश की ही बात करें केन्या का, किस तरह से महत्वपूर्ण लगता है और क्या क्या आज अब उनके कार्यक्रम हैं? ऋतु जी, प्रधानमंत्री अभी मुसोलियन केन्या के पहला राष्ट्रपति के समाधि स्थल पर आए हैं और भारतीय जातीय संगीत हो रहे हैं। आप सुन पाते हैं तो हम उसके प्रति श्रद्धा जताते हुए मैं अभी थोड़ा देर स्तब्ध रहता हूँ। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप इस समय सीधा प्रसारण देख रहे हैं नैरोबी से। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केन्या के पहले राष्ट्रपति जोमो केन्याता की समाधि पे गए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 दिनों की अफ्रीकी महाद्वीप का जो दौरा था वो अपने अंतिम चरण में है। केन्या अंतिम देश है और यहाँ पर प्रधानमंत्री इस समय मौजूद हैं। मेरे साथ स्लो फोन लाइन पर मौजूद हैं मेरे संवाददाता स्नेहाशीष सूर। स्नेहाशीष, जिस तरह से हम इससे पहले जिक्र कर रहे थे कि संघर्ष का साझा संबंध रहा है दोनों ही देशों के बीच में, क्योंकि दोनों ही देशों ने एक जैसी लड़ाई लड़ी है, दोनों ही ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, ब्रिटेन की कॉलोनीज रहे हैं। इस दौरे की अहमियत भी हम जानना चाहेंगे आपसे। मैं बाद में सब कुछ बताऊंगा कि अभी इस समय एक बहुत ही श्रद्धालु অনুষ্ঠাन चल रहे हैं। केन्या के पहला प्रेसिडेंट जोमो केन्याता का समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री आए हैं और यहाँ वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और उसके पहले मल्टीफेथ प्रेयर जो प्रेयर चालू हो गया, पहले क्रिश्चियन पादरी लोग प्रेयर कर रहे हैं और उसके बाद मुस्लिम लोग मौलवी साहब हैं वो भी प्रेयर कर रहे हैं। और ये केन्या के पहला राष्ट्रपति जोमो केन्याता, जिससे ये फादर ऑफ केन्यन नेशन के बारे में जाना जाते हैं। और कोई भी विजिटिंग स्टेट एक्टिविटी का जो स्टेट विजिट की शुरुआत होते हैं वो इस समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके ही शुरू होते हैं, जैसे हमारे राजघाट हैं। और ये बहुत ही अच्छा अहम समारोह है जो केन्यन सेनावाहिनी कर रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री का अगवानी पर भारत या केन्या की नेशनल एंथम प्ले किया गया है। अभी प्रधानमंत्री जाएंगे वो मुसोलियन के सामने खड़े हैं
और वो क्रिश्चियन जो प्रेयर हो रहे हैं, इस प्रेयर में भारत या केन्या का संपर्क के लिए और भारतीय नेताओं के लिए, नेताओं के लिए प्रे किया जा रहा है। जिसके बाद और एक क्रिश्चियन पादरी हैं वो भी प्रे करेंगे और उसके बाद जो मुस्लिम मौलवी साहब हैं वो भी प्रे करेंगे। प्रे करने के बाद प्रधानमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद फिर एक बार नेशनल एंथम होंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से सीधा स्टेट हाउस जाएंगे और स्टेट हाउस में उनका औपचारिक स्तर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वहाँ केन्या मिलिट्री की तरफ से बाहर के दो जीवों केन्याटा यूरो केन्याटा जो अभी केन्या के वर्तमान प्रेसिडेंट है उनके साथ मिलेंगे और उसके बाद डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगे और डेलीगेशन लेवल टॉक्स के बाद काफी उनका प्रेस स्टेटमेंट होगा और उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस प्रदान करेंगे इस प्रदेश को और जो भावाट्रॉन बोलते हैं बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। स्नेहाशीष, हम जिस मौके पर प्रधानमंत्री इस समय मौजूद हैं वहाँ की संवेदनशीलता को भी समझते हैं। जिस धीमी आवाज़ में आप बात कर रहे हैं, हम आपसे और थोड़ी देर में इस बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री इस समय जो कीनिया के पहले राष्ट्रपति थे, जोमो केनियाता, उनके समाधि स्थल पर हैं, वहाँ श्रद्धांजलि देने गए हैं। इस समय वहाँ पर प्रेयर की जा रही है उनके लिए और इनके पहुंचने पर दोनों ही देशों के राष्ट्रगान सबसे पहले उनकी ध्वनि आपको सुनाई दी थी और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री इस समय वहां पर एक शांति प्रार्थना कर रहे हैं जिसमें तमाम लोग हिस्सा भी ले रहे हैं। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री कई ऐसे अहम समझौते भी भारत और कीनिया के बीच होने हैं। कल प्रधानमंत्री ने भारतीय मूल के लोगों को इस समय देख रहे हैं कि आप प्रेयर चल रहे हैं क्रिश्चियन पादरियों के द्वारा। इसके बाद मौलवी साहब भी प्रे करेंगे और प्रेयर के बाद प्रधानमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद फिर भी भारत के नेशनल एंथम होंगे और प्रधानमंत्री यहाँ के बाद, ठीक है जी। स्नेहाशीष, जैसा कि हम बता रहे थे अपने दर्शकों को, प्रधानमंत्री रविवार को केन्या पहुंचे और भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीढ़ियों से यहाँ पर भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं, यहाँ पे उन लोगों ने अपना योगदान दिया है और यही नहीं, कीनिया भी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है और उस दौर का भी जो संघर्ष रहा है उसमें में भारतीयों का एक बड़ा योगदान रहा है, जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए भी कहा। हाँ रितु, आपने सही बताया कि कल हम जो कसरानी स्टेडियम पे थे, हम वहाँ एक मिनी इंडिया थे और मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना वाइब्रेंसी था, कितना उत्साह था भारतीय मूल के लोगों के पास कि प्रधानमंत्री को देखना और उनका भाषण सुनना। और प्रधानमंत्री बहुत ही मतलब आंतरिक स्तर पर उनके भाषण दिए हैं। इस समय हम मिसोलिया में हम जानते हैं कि केन्या के पहला राष्ट्रपति जोमो केनियाटा का मुसोलियन पर है। जैसे हमारे देश में राजघाट होते हैं, ऐसे ही कोई भी विजिटिंग वीआईपी को स्टेट विजिट का शुरुआत यहाँ में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद ही होते हैं। मल्टी फेथ प्रेयर के बाद, दो क्रिश्चियन पादरियों की प्रेयर के बाद अभी मौलवी साहब इस्लामिक धर्म की प्रेयर कर रहे हैं और इस प्रेयर के बाद ही प्रधानमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और भारतीय और केन्या के जातीय संगीत द्वारा प्ले किया जाएगा। और ये प्रोग्राम भी बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अहम है। और यहाँ के बाद श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद ही उनका स्टेट विजिट का औपचारिक शुरुआत है। वहाँ से स्टेट हाउस जाएंगे और स्टेट हाउस में उनको औपचारिक स्तर पर आर्मी में उनको स्वागत करेंगे और गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। स्नेहाशीष, प्रधानमंत्री ने कल अपने संबोधन अभी लास्ट पोस्ट अभी एक ऋतु जी अभी यहाँ बिल्कुल में लास्ट पोस्ट बजेंगे और जोमो केनियाटा के प्रति श्रद्धा देने के लिए लास्ट पोस्ट बिल्कुल में बाजेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। देखेंगे अभी लास्ट पोस्ट बजेंगे और गन सैल्यूट होगा इधर। Your Excellency, the next session is the sounding of the bugles. We'll start with the sounding of the last post, then we'll observe 1 minute silence, and finally the sounding of the long reveille. Last post.
हम अपने दर्शकों को बता दें कि वो नैरोबी से सीधा प्रसारण देख रहे हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केनिया के पहले राष्ट्रपति जोमो केनियात्ता की समाधि स्थल पर हैं। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए हैं। केनिया और भारत के संबंध दशकों पुराने हैं। दोनों ही देशों के संघर्ष भी एक जैसे रहे हैं। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और 60 के दशक की शुरुआत में केनिया को आज़ादी मिली थी और दोनों ही देश ब्रिटेन के उपनिवेश थे। साझा संघर्ष होने की वजह से और एक बड़ी संख्या में भारतीय केनिया में मौजूद रहे हैं और आज जो केनिया जो प्रगति कर रहा है उसमें भारतीयों की भी अहम भूमिका है, जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री ने कासारानी स्टेडियम में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए भी कहा। यही नहीं, सिर्फ आज की प्रगति में ही नहीं, एक संघर्ष का जो लंबा दौर रहा है उसमें भी भारत हमेशा से केनिया के साथ रहा है। विश्व राजनीति पर प्रभाव था उस दौर में भारत का भी और केनिया के संघर्षों का भी। उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में केनिया और भारत एक साथ विश्व राजनीति में मजबूती से खड़े रहे हैं। तो उन पुराने संबंधों को एक तरह से नया आयाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के जरिए मिल रहा है। यही नहीं, एक लंबे समय से कोई भी भारत के प्रधानमंत्री केनिया नहीं गए थे। इसका भी कहीं ना कहीं केनिया वासियों पर, वहाँ के भारतीय मूल के जो निवासी हैं उन पर भी एक तरह का एक असर था, जो उन्हें लगता था कि भारत के एक ज़माने इतने पुराने संबंध थे, लेकिन उसके बाद से जो उसको हम एक खुले शब्दों में दूरियां नहीं कहेंगे, लेकिन उस तरह की मजबूती भी नहीं दिखाई दी थी जो मजबूती इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केनिया पहुंच के लोगों के दिलों को छूकर की है। वो न सिर्फ भारतीयों बल्कि जो केनिया वासी हैं उनको भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केनिया के पहले राष्ट्रपति जोमो केनियात्ता की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जोमो केनियात्ता के नेतृत्व में इस देश ने बड़े बड़े संघर्ष किए हैं और भारत के साथ जो पुराने संबंध हैं उसमें भी जोमो केनियात्ता का एक अहम योगदान रहा है। केनिया का किसान आंदोलन भी बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है, जिसे उस समय के जो वहाँ के किसान नेता थे डेडान किमाथी, और इस आंदोलन को माओ माओ आंदोलन के नाम से जाना जाता था। प्रधानमंत्री ने कल अपने कासारानी स्टेडियम के संबोधन से जो विश्व के सामने मौजूदा जो सबसे बड़ी चुनौती है, आतंकवाद की चुनौती, उस पर भी उन्होंने कहा कि देश को ज़रूरत है कि मानवता, विश्व को ज़रूरत है कि मानवता के प्रति जिन लोगों का नज़रिया नहीं सही है उनके खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समाधि स्थल से निकल रहे हैं और आज के उनके कई और कार्यक्रम भी हैं। हमारे संवाददाता स्नेहाशीष सूर इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि आज दिन के और जो कार्यक्रम हैं उनमें क्या क्या अहम है। कई समझौतों पर आज हस्ताक्षर होना है। हाँ ऋतु जी, जैसे आपने बताया है कि देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अभी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद जा रहे हैं, लेकिन इस समय जातीय संगीत हो रहे हैं भारत के और उसके बाद केनिया की होगा। कुछ समय मैं सब रहता हूँ जातीय संगीत के प्रति श्रद्धा के लिए। आप देखते रहे प्रधानमंत्री इधर है।
स्नेहाशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्नेहाशीष, हम बात कर रहे थे कि आज दिन भर के कार्यक्रमों में खासकर जो समझौते होने हैं उसमें क्या महत्वपूर्ण है?